उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ौज की वजूदी ये करेगी। पाकलाम के पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। हम सब लोग कभी खड़े रहेंगे और जलाल का क्लैपिंग के साथ फलकने के साथ आप सबको सलाम। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 1 से 14 आयत तक। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें इसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीके में चमकता है और तरीके ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए जो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। पाकलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। से पैदा हुआ उसके हुकूमत में मसलूब हुआ जिसने नूर से जीव था आसमान पर चढ़ गया यहाँ से उसने 9 फुटों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ मुकद्दसों की शफाअत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तशरीफ रखें। अच्छा जी, मैंने दूसरी दफा याद किया था इसको
इस बच्चे को हटाए नीचे, इसका बेबी है। अपने बच्चे जरा संभाल के रखें। ये कॉलम में किताब गिराएगा, इसका बेबी है। इसी को जो कैसे मैंने ऐलान किया था कि भट्टी प्रार्थना मेरी कलीसिया में जितने भट्टी खानदान हैं वो नुमाइंदगी करेंगे कैंडल चलाने, और सही बनकर आए हैं जी। फ्रूट भी है, मिठाई भी है। बहुत शुक्रिया जितने भट्टी बरादरान हैं और सरबराहान वो तशरीफ लाए, स्टेज पर तशरीफ लाए। जो अपने अपने घरों के सरबराह हैं तशरीफ लाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तू जो इलाहों पर शाहे हसी, तेरा पूरी जमीन पर कब्जा है, इख्तियार है। नाम तेरी कलीसिया तेरे रूस सर्वस्तूत है। मैं तेरा खत जब लफ्ज़-कुशाई करूं, तेरे कलाम के मख्फी पे तेरे खादम के वसीले से ज़ाहिर। आज का कलाम हर बारिश कुदरत कामना से छू हिकमत हिरत दे, इस्तेमाल कर मसीह। ये हमारी बड़े दिन की आखिरी कैंडल थी। इसके बाद एक कैंडल रह गई है, वो बाबू जी जलाएंगे, और इसके बाद हमारी इबादत होगी 24 दिसंबर, दिन के बाद बाबू जी आएंगे। आज हमने सीखना है बड़ा दिन क्या है। बड़ा दिन पूरी दुनिया में जिस शब्द मत के साथ मनाया जाता है, जिस बलबले और रंग रलियों के साथ, खूबसूरत रंगों के साथ और मोहब्बतों के साथ मनाया जाता है, दुनिया की तारीख में इस मेयार पर कोई त्योहार नहीं मनाया। ये दुनिया का वाहिद त्योहार
जिस पर सबसे ज्यादा रौनक यूरोप, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दुनिया के बहुत सारे ममालिक कीमतें आदि कर देते हैं, चीजों की कीमतें मेरी मुराद, ताकि लोग आसानी से बड़े दिन की खुशियां मना सकें। और ये सारी रौनक, सारी खुशियां, बल्कि खुशियों का रंगीन संगम, रंगीन इम्तिजाज सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की वजह से। मसीह ही दुनिया का वो वाहिद शख्स है, शख्सियत है, जिसने दुनिया में आकर दुनिया के लिए आराम, आसानी और खुदा की बादशाही मुहैया की। क्रिसमस ये नहीं है कि चरनी बना लो, क्रिसमस ये भी नहीं है कि मजूसी लगा लो, क्रिसमस ये भी नहीं है कि उनको की रैलियां निकाल। क्रिसमस ये है कि खुदा का बेटा इब्ने खुदा मुजस्सम हुआ और इंसान। उसने इंसानी लिबादा ओढ़ा। फिलिपियों का मुसन्निफ कहता है वो इंसानी सूरत में जाहिर। ये क्रिसमस है। खुदा बशरियत में दुनिया में मेरे और आपके गुनाहों की मुआफी की खातिर आ गया। चटनी बनाने या मजूसी लगाने से मुझे इतराज नहीं है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये कि हम खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत करें, हम उसे अपना मुनज्जी तस्लीम करें, हम ये जाने कि उस खुदाए वाहिद ने अपने बेटे को इसलिए दुनिया में भेजा कि हम जिंदगी पाएं और ये क्रिसमस है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश आज से 2025 साल पहले बैतलहम में, जर्मनी में, और खुदावंद यीशु मसीह आजिज़ बना और उसकी पैदाइश पर, बल्कि उसकी पैदाइश से पहले फरिश्ता मरियम के पास गया, जबरील फरिश्ता यूसुफ के पास गया, फरिश्तों की बड़ी गिरोह जीत करते हुए चरवाहों के पास गए और आसमानी सितारे ने मजूसियों को राह दिखाई। खुदावंद यीशु मसीह की बैतलहम में पैदाइश लेकिन उसका वजूद, मीका कहता है उसका मस्दर ज़माना कदीम से था। यूसुफ कहते हैं वो दियत का बाप और सलामती का शहजादा। यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम और कलाम खुदा और वही कलाम खुदा था। 14वीं आयत में वो कहता है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर
हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का। इससे पेशतर भी कि वो बैतलहम में पैदा हुआ, उसका जमाना था, उसका मस्तर जमाना एक कदीम से था और वो कायम था पहले से और पाक बिलजात। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर यीशु बशरियत में नजर आया। खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफा यहूदियों से गुफ्तगू करके अपने कदीम होने पर मोहर सबक दी। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 56 आयत देखें। यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। यीशु ने उनसे कहा, जब वो हैरत ज़दा हुए, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पेशतर से कि अब्राहम पैदा हुआ मैं। क्या उसने कहा पेशतर से कि अब्राहम पैदा हुआ मैं? था नहीं, ये थियोलॉजिकली गलत है। पेशतर से कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं, और ये लफ्ज इस बात की दलील है कि वो कल और आज बल्कि अब तक ये इस बात की भी दलील है और सबूत है और उस पेश हुई की तकमील है और खुदा के अल्फाज और बाइबल की सदाकत। जब मूसा ने खुदा से पूछा कि अगर फिरौन ने मिस्र मुझसे पूछे तुझे किसने भेजा है, तो मैं उससे क्या कहूं? क्योंकि मूसा अपने इख्तियार से अपनी कौम की आजादी के लिए नहीं जा रहा, वो भेजा गया था। खुदा ने उसे कहा, तू ये कहना, मैं जो हूं सो हूं, मैं मुझे तेरे पास भेजा। ये अल्फाज की तकमील थी, मैं हूं, और वो यहूदियों के दर पे आकर कह रहा था, पेशतर से कि अब्राहम था मैं हूं। अब्राहम था, वो इंसान था, वो खाकी था, आज वो नहीं है, मैं हूं। इसका मतलब ये है मैं उस वक्त भी जो हूं सो हूं था, आज भी मैं हूं। मैं कल और आज बन के अब तक। इसलिए यूसाया, इसलिए मीका, इसलिए यूहन्ना, इसलिए अंबिया की बड़ी तादाद ये कहती है, इवन दानिएल कहता है, मीका ये कहता है कि उसका मस्तर ज़माना है कदीम। सिर्फ बैतलहम में वो नमूदार हुआ, इससे पहले वो उस झाड़ी में नजर आया, इससे पहले वो कोहे नूर किया था, झाड़ी में अटका हुआ मेंढे की सूरत में नजर आया। और खुदा ने अब्राहम से कहा, इसे ले, कांटों से आजाद कर और ज़ब्ह कर ले अपने बेटे की। फिर वो झाड़ी में नजर आया, उसने मूसा से कहा,
जूती उतार दे, ये जगह पाक। फिर वो मुख्तलिफ मौकों पर नजर आता रहा, काम करता रहा। पहले कुल्फम का सीना उसी की कुदरत से चीरा गया, यरीहो की दीवारें उसी के रोब और नरसिंगे से धड़ाम से गिरी, चट्टानों की कुक से दूध और शहद पानी बहना, जंगलों बियाबानों में भुने हुए भुटेरे मिलना, मन मिलना, ये उसी की कुदरत से और वो मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है। आपके बाद वो बैतलहम पैदा हुआ और वो पेशगोई पूरी हुई जो खुदा ने जब पहाड़ के करीब आकर इस्राएली मर गए, मूसा से वादा किया कि मैं तेरे भाइयों में से तुम्हारी मानद एक नबी बर्पा करूं, और बैतलहम में वो बपा हुआ। आज से 2025 साल पहले, और आज भी हम उसी खुशी के साथ उसकी पैदाइश जन्मदिन मनाते हैं, और यही बड़ा दिन है। यीशु मसीह यूहन्ना के इंजील के 17वें बाब की चौथी आयत में एक दुआ करता है, हे बाप, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको मैंने तमाम कर दिया। इसका मतलब है कायनात का भी वजूद नहीं था, वो तब से था। इसलिए कुरैश की किताब में लिखा, खुदा कहता है आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। आओ हम, और कौन कौन है खुदा के साथ, और वो खुदा पाक रूह और खुदावंद यीशु मसीह। यही तस्लीस है, यही मसीही ईमान है, और इसी खुदा को हम तस्लीस फिल तौहीद मानते हैं। एक आदम को खुदा के साथ में कसरत यही है, और ये हमारा मसीही ईमान है। यीशु मसीह बशरियत के रूप में बैतलहम में पैदा हुआ, उसकी बशरियत का जमाना बैतलहम से शुरू होता है, लेकिन उसकी अलूहियत यूहन्ना अपनी इंजील के पहले बाब की पहली आयत में कहता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और वही कलाम खुदा था। उसकी बशरियत बैतलहम से शुरू हुई, उसकी अलूहियत इससे बेशतर कि अब्राहम था, वो था, वो बाप के साथ था, और उसकी रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती। इसलिए जब वो दुनिया में आया तो दुनिया हिल गई। हालांकि उस वक्त टेलीविजन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, कोई जदीद मीडिया नहीं था, फिर भी सारी दुनिया में हलचल मची। कभी किसी की पैदाइश पर ऐसा नहीं हुआ। ये यकता बात है। मरियम और यूसुफ नासरत में रहते थे, और उनको कैसर अगुस्तुस की तरफ से हुक्म जारी हुआ
कि वो अपने नाम लिखवाने के लिए बैतलहम में जाए। और ये बैतलहम से काफी दूर था। शाही हुक्म की वजह से उनको बैतलहम आना पड़ा। ये पावरफुल कंट्री का बादशाह था। उस वक्त रोम दुनिया का पावरफुल मुल्क था। बाइबल कहती है बादशाहों के दिल कादर मुद्रा खुदा के हाथ में। उसने रोम के बादशाह का दिल अपने हाथ में ले लिया और उसने उसके दिल में बात डाली कि वो सारी दुनिया के नाम लिखे, मर्दमशुमारी करे। उसके पीछे उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं दुनिया से टैक्स लेकर और ताकतवर हो जाऊं। लेकिन खुदा का मंसूबा ये था कि बाइबल की सदाकत पर मोहर समझ नबियों की पेशगोइयां सच साबित हुई कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और यीशु ने दावा किया जिंदगी की रोटी। खुदा के अपने प्लान होते हैं। खुदा का अपना तरीका एक कार है। खुदा बादशाह को बना देता है। आइए देखिए, वो दोनों बैतलहम में आए। हालांकि मुश्किल था लंबा सफर करना, क्योंकि मुकद्दस मां हामिला थी। कलाम कहता है कि वो बैतलहम में पैदा हुआ। इसलिए खुदा ने मुमकिन किया कि वो नासरत को छोड़कर बैतलहम में आए। मसीह की पैदाइश पर आसमानी गरोह, आसमानी कवायद गीत गा रही है और खुशखबरी दे रही है कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है? एक मुनज्जी, यानी मसीह खुदा। ये बड़ा दिन, ये बाइबल की ताकत, ये नबियों की पेशीन गोइयों का दुरुस्त होना, और ये है कादर मुकर खुदा का कादिर। उसने मुमकिन कर दिया। मजूसी सिजदा करने आए। ये गैर मामूली लोग थे, ये आलिम लोग थे, और इन्होंने आसमान पर सितारा देखा। किसी ने बड़ा अच्छा गीत लिखा कि तारा जांदा राह दसदा, पीछे पीछे ओदे जांदे ओ नसदा। आज दुनिया में लोग जब कहीं जाते हैं, रास्ते का पता नहीं होता, लोकेशन लगाते हैं अपनी गाड़ी में। कितने लोगों के पास गाड़ियां? और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीपीएस। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या लोकेशन। आप लोकेशन लगाए, आपकी गाड़ी आपको बताएगी दाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाओ, सीधे चले जाओ, पीछे हट जाओ, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी पोजीशन कहां। खुदा ने ये सिस्टम आज के 2025 साल 2500 साल 2025 साल बनते
खुदा ने ये सिस्टम आज से 2025 साल पहले मुतारफ करवाया। सितारा मजूसियों को बता रहा है वो दाएं मुड़ जाए, बाएं मुड़ जाए, थोड़ा सा सीधे जाए, आगे जाए, बेल लाकर सितारा वहां जाकर ठहर गया जहां पर बच्चा। खुदा किस कदर बारीक बीन है। गलती से वो मजूसी हेरोदीस के पास चले गए। हेरोदीस बादशाह पावर हंग्री था, वो सारे इख्तियारात हथियाना चाहता था। आज मुल्कों में लड़ाई इसलिए है कि एक शख्स सारे इख्तियार लेना चाहता है। आज चर्चिस के अंदर लड़ाई ये है कि पावर हंग्री लोग चर्चिल पर मुसल्लत होकर बैठते हैं। एक ही शख्स सारे इख्तियार। हेरोदीस ने कोशिश की कि मजूसी उसको बताएं कि बच्चा कहाँ है ताकि उसको मरवा दे। नापाक ज़हन के लोग खुदा के काम को रोकने के लिए आज भी हर दौर में रहे, लेकिन उन्होंने ख्वाब में सो गए। वो लंबा सफर करके आए थे, हदायत पाई कि हेरोदीस के पास वापस नहीं था। उन्होंने यीशु को देखा, फिर सो गए, फिर उनको ख्वाब आई हेरोदीस के पास वापस। जहां पर हम एक और बात सीखें, जो यीशु को देख लेते हैं, जो यीशु को पा लेते हैं, फिर खुदा अखबार में रोया में उनकी रहनुमाई करता है कि वो टेढ़े तिरछे रास्ते छोड़े, वो गुनाह की तरफ ना जाए। और एक और बात, लेकिन उन्होंने सोना मोर डुबा, लेकिन उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर उसको पेश किया। हमारी पाकिस्तानियों की हालत क्या है? हम हमारी डिब्बों पर नजर लगी रहती है, बाहर से कब आएंगे, हमें कब मिलेंगे, लेकिन वो डिब्बे लेकर आए। कई सालों से अंग्रेज डिब्बे दे रहे हैं, उनके पास पैसा खत्म नहीं हुआ, हम ले रहे हैं और हम शेयर नहीं। खुदा का कलाम कहता है दिया करो तुम्हें भी दिया जाए। बहुत सारे लोग बड़ा दिन आ गया मुझे पूछते हैं तुम डब्बे करोगे? मैं कहता हूँ मिल जाएंगे, थोड़ा समय खोले आपने डिब्बे। खुदा के कलाम में लिखा है कोई खाली हाथ मेरे हुजूर ना। और जब उन्होंने नजराने दिए तो लिखा ख्वाब में अदायत पानी, और खुदा ने उनको मौत और टेढ़ी तिरछी राह से बचा दिया। खुदा उनकी रहनुमाई करने लगा, वापस चले गए। हेरोदीस ने जब देखा मजूसियों ने रास्ता तब्दील किया तो उसने 2-2 साल के बच्चे मरा, उसने खून खराबा कर दिया। ये हासद लोगों का रवैया, ये खुदा का काम रोकने वालों का रवैया, ये गुनाह के हाथ में खिलौने बनने वाले पावर हंग्री बादशाहों का रवैया। खुदा को नफरत है ऐसे लोग, लेकिन खुदा ने फिर भी उधर यूसुफ और मरियम ख्वाब में हदायत पाकर किसी और मकाम पर। आज भी खुदा ख्वाबों में रहनुमाई कर। मसीह खुदा मेरे और आपके लिए
पैदा हुआ। फिर वो दुनिया में 33.5 साल रहा। फिर वो सूरह मक्का जिस मकसद के लिए वो आया था, कुर्बानी के लिए सलीब पर चला। और आज हम इस कुर्बानी में शरीक हुए और ये उस कुर्बानी की याद है। और उसने कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया था। जिस रात को खिलवाया गया उसने रोटी दी, शुक्र करके थोड़ी वो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला भी लिया, शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा लो पियो, ये मेरे खून में नया है। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि वो मेरे और आपके लिए कुर्बान। खुदावंद मुझे और आपको आमीन। आइए हम अपनी सब सर झुके, सब सर झुके, दुआ करें। डिकन खालदा इस राष्ट्र हमारी बहन इस दुआ में हमारी हाथी खुदा में आप दुआ में सब सर झुके आज इसी के साथ खुदा की मेहरबानी के साथ दुआ करें। कदूस मेहरबान तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। तू जो है और आने वाला है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। ऐ खुदावंदों के खुदा, जितने भी कलीसिया के लोग जहाँ जहाँ हैं और जहाँ जहाँ भी आज तेरा प्रचार तेरे खादमों ने किया है तेरे कलाम का, और खुदावंदा सबके साथ होना, बड़ी बरकत बड़ी कुव्वत देना। ऐ खुदावंदा इन दिनों के लिए तेरे आगे बड़ी आजिज़ी बड़ी फरोख्ती के साथ मेहनत करते हैं कि तूने तंदुरुस्ती दी। तंदुरुस्तियों के साथ आज का कलाम हमने जो सुना खुदावंदा भाई से बरकत हो, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले बने। तूने अपने खादम को बड़ी बरकत दी, उसके मुंह को अपने कलाम से भर दिया। उसके लिए आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ तमजीद हो। ऐ खुदावंदा खुदा, जो हम आज तीसरी क्षमा जलाई है और खुदावंदा आगे से जो चौथी क्षमा चलानी है खुदावंदा, उसमें भी तू हमें बरकत देना। क्योंकि जितने भी तेरे काम तेरी कलीसिया तेरे खादम करते हैं, बाइस से बरकत ठहराते हैं खुदावंद, रूह से भरे हुए खुदा। आज जो खुदावंदा हमने तेरा पाक लहू और पाक गोश्त खाना है खुदावंदा, उसमें तो हमें शामिल होने की तौफीक दे और रूहानी तौर पर हमें दिल और अपनी रूह जो हम तेरे आगे पानी की तरह ले ले कबूल करना है। यीशु नासरी प्यार के बड़े बाप, तेरा शुक्र हो। तू जो है और आने वाला है, तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और जितना भी कलाम तेरे खादम ने आज सुनाया है, ऐ खुदावंदा हमारे दिमागों से शैतान चुराने ना पाए। ऐ खुदावंदा बस से बरकत यहाँ से ठहराएं और अपनी झोलियाँ भर भर के जाए, किसी चीज़ की कमी ना हो। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।